बेटा माँ हनी ने अपने बेटी को कैसे सबक सिखाया उसी के ससुराल जाकर। पोछा क्यों लगा रहे हैं? इस वीडियो समाज दामाद के लिए जी, बहुत इम्पोर्टेंट आप है। पोछा इस क्यों वीडियो लगा रहे को हो? पूरा और देखें। मेरी बेटी हनी कहाँ है? आपको पोछा लगाने की नौबत क्यों आ गई? हनी, हनी। अरे मम्मी, भैया आप। हनी, हम ये सब क्या देख रहे हैं? तुम घर में जीजा जी से पोछा लगवा रही हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या हुआ ना, काम वाली ने अचानक से छुट्टी ले ली। अब घर का काम तो करना ही था, इसीलिए ये बस मेरी हेल्प करवा रहे थे। मैं अंदर सफाई कर रही थी तो ये यहाँ पर झाड़ू पोछा लगा रहे थे। अरे हनी, अब सासू माँ आई हैं घर पे तो उन्हें सब कुछ सच सच बता दो ना। वो क्या है ना सासू माँ, हनी ने ना काम वाली को घर से निकाल दिया है और घर का जितना भी काम है ना वो मुझे दे दिया है, तो बस मैं ही सारा काम करता हूँ। हनी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? दामाद जी क्या बोल रहे हैं? अरे मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अरे मम्मी, आप एक काम करो, आप छोड़ो ये सब, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे आप क्यों लेकर आओगे पानी? ये हनी है ना, हनी खुद जाके पानी लेकर आएगी। आप बैठो। हाँ तुषार, पानी मैं ले आऊंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे हनी, अब मम्मी के सामने तुम इतना ढोंग क्यों कर रही हो? अब घर का सारा काम मैं ही करता हूँ तो पानी भी मम्मी के लिए मैं ही लेके आऊंगा ना। समझने की कोशिश करो, तुम क्यों फालतू में झूठ बोले जा रही हो? मम्मी जी आप एक काम करो, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। पता नहीं ये सब क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चल बैठते हैं। पता नहीं बेटा ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है ना कि इन दोनों की लड़ाई हो गई है। आने दे दामाद जी को, पूछती हूँ मैं उनसे। ये लो सासू माँ। अरे दामाद जी आप नीचे क्यों बैठ गए हो? आप ऊपर बैठिए ना। अरे वो हनी ने ना मेरे को पहले से ही बोल रखा है कि अगर उसके कोई फ्रेंड्स आए या रिलेटिव्स आए या घर से कोई आए तो मेरे को ऐसे नीचे ही बैठना है, मेरे को सोफे पे बैठने की कोई परमिशन नहीं है। हनी, इस घर में चल क्या रहा है? और जीजा जी नीचे क्यों बैठे हैं? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे नहीं पता ये जमीन पर क्यों बैठे हैं। तुषार, ये क्या हरकत है? चलो उठो और यहाँ पर बैठो आके। और मैंने तुमसे कब बोला कि तुम जमीन पर बैठना? अरे नहीं नहीं हनी, कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे नहीं बैठना ऊपर। अरे अगर ऊपर बैठूंगा तो खामखा तुम मुझे फिर से डांट लगाओगी, और हाँ डाइवोर्स की धमकी भी तो दोगी ना तुम। अब मेरे को थोड़ी ना तुमसे डाइवोर्स चाहिए, तो इसलिए मैं यहीं ठीक हूँ, यहीं बैठा रहूंगा। हनी, ये क्या बोल रहे हैं दामाद जी? किसका डिवोर्स? कैसा डिवोर्स? क्या बोल रहे हैं? वो कुछ बताएगी क्या नहीं बताएगी? ये चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मम्मी, आप लोग खामखा मेरे चक्कर में क्यों लड़ रहे हो? अरे इन सब की तो मुझे आदत हो गई है, ये तो मेरे साथ डेली होता रहता है। आप एक काम करो, आप यहीं रुको, मैं आपके लिए ना खाना बना देता हूँ बढ़िया सा, रुको। अरे दामाद जी आप खाना क्यों बनाओगे? आप खाना ऑर्डर कर दो ना। अरे नहीं नहीं मम्मी, अगर ऑर्डर करूंगा तो खामखा डिलीवरी चार्जेस लग जाएंगे ना, और उसके बाद आप हनी को तो जानते ही हो, वो फालतू में मुझे डांटेगी, बोलेगी कि 50 रुपए फालतू के लग गए, 60 रुपए लग गए, और ऊपर से मेरे को ये स्कूटी की चाबी भी नहीं देती ना ही गाड़ी की चाबी देती। बोलती है कि मैं खुद चलाऊंगी, मेरे को तो चलाना ही नहीं देती, बोलती है खामखा तुम पेट्रोल फूकोगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही बना लेता हूँ। अरे 2 मिनट लगेंगे, मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ, मेरे को आदत होगी ना, क्योंकि डेली मैं ही बनाता हूँ। आप यहीं रुको, मैं लेके आता हूँ। बहन, मुझे और मम्मी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इस घर में चल क्या रहा है। तुम मुझे सच सच बताओ। भाई मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी मेरी बात का यकीन करो, तुषार को पता नहीं क्या हो गया है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम तुषार? मम्मी, मैं घर का सारा काम करती हूँ, खाना भी मैं ही बनाती हूँ, झाड़ू पोछा साफ सफाई सब कुछ मैं करती हूँ। तुषार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बताओ ना मम्मी को। दामाद जी आप मुझे बताओ कि ये सब कुछ चल क्या रहा है घर के अंदर? किस बात की लड़ाई है आप दोनों के बीच में? ठीक है मम्मी जी, अगर आप इतना पूछ रहे हो तो मैं आपको सारी सच्चाई बता ही देता हूँ। तो क्या है ना मम्मी जी, हमारे पास जितनी भी गाड़ियां हैं ना, उनमें से किसी गाड़ी को भी ना हनी मुझे हाथ नहीं लगाने देती, यहाँ तक कि मुझे स्कूटी भी नहीं चलाने देती। और तो और इसने जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज है ना वो अपने नाम करा ली है, यहाँ तक कि ये घर भी। और तो और इसने मेरे मम्मी पापा को भी घर से बाहर निकाल दिया, और इसने मुझे धमकी भी दी थी कि ये मुझ पर झूठा केस लगा देती। बस इसी डर से मैंने सोचा कि मैं इसका नौकर बन के ही रह लेता हूँ, तो मैं सारा काम कर लेता हूँ घर का, और ये कुछ नहीं करती है। बेशरम, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? अरे तुझे मैंने इसलिए यहाँ भेजा था कि मेरा नाम मिट्टी में मिला दे। तेरी शादी इसलिए मैंने दामाद जी से करवाई थी कि उनको तू परेशान कर, उनके माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे। अरे इतने देवता जैसे इंसान को
देवता जैसे इंसान की तो इज्जत नहीं कर पाई। लख लानत है तेरे ऊपर। तूने तो आज ना मेरी नाक कटवा दी है। मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। अरे तुझे शर्म नहीं आई बेशरम? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तेरी माँ को इन हरकतों के बारे में पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? तू भूल गई है क्या, जब तेरी डोली विदा हो रही थी तो तुझे मैंने एक बात सिखाई थी कि आज के बाद तेरा पहला घर तेरा ससुराल है। जैसे तू अपने माँ बाप की इज्जत करती है वैसे ही तुझे अपने सास ससुर की इज्जत करनी है, उन्हें भी माँ बाप का दर्जा देना है। और आज मैं ये क्या देख रही हूँ, तूने अपने माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल दिया। अगर तेरा भाई मेरे साथ ऐसी हरकत करे तो तेरे दिल पर क्या बीतेगी? तब तो तू बड़ी जल्दी अपने भाई को बोलेगी कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। मैंने कभी नहीं सोचा था हनी कि तू इतनी बदतमीज हो जाएगी। मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गई थी और उसी लालच के चक्कर में मैंने पता नहीं इनके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया। इनसे पूरे घर का काम करवाया, इनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली मैंने, और तो और इनके मम्मी पापा को भी घर से बाहर निकाल दिया। मैं प्रॉमिस करती हूँ मम्मी आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही इनको डिवोर्स की धमकी दूंगी। प्लीज़ मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और तुषार प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मुझे ना आज शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। अरे मम्मी पापा की परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो तुम ये सब कर रही हो? मम्मी मुझे नहीं लगता हमें इस घर में एक पल और रहना चाहिए। चलो हम चलते हैं। तू सही कह रहा है बेटा, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। चल यहाँ से।